अस्सलामुअलैकुम। होपफुली आप सब जो है खैरियत से होंगे। मैं मुसब्बिर हसन वेलकम बैक करता हूं आप सभी का इस फाउंडेशन सीरीज़ के 4th लेक्चर में। तो फाउंडेशन सीरीज़ के 4th लेक्चर में आज हम बात करेंगे जो 3rd लेक्चर के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रीज़ के रिज़ल्ट निकाले थे उसके ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है जो पिछली क्लास के क्वेश्चन है, मतलब जो पिछले लेक्चर के पर बेस्ड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करेंगे। फिर अगर जो है हमारे पास टाइम रहा तो उस थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, ताकि आपको साथ साथ जो है थोड़ा बहुत आइडियाज़ हो कि जो भी हमने रिजल्ट्स पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के उनको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना। तो बगैर ज़्यादा बात करते हुए हम सीधे चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इफ़ ट्रायंगल ABC इज़ राइट एंगल्ड, एंगल B is equal to 90 डिग्री, AB is equal to 12 सेंटीमीटर, AC is equal to 13 सेंटीमीटर, then find sin A and cos C। क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B जहां पर है वो 90 डिग्री है, एक एंड A है दूसरा एंड C है इसका, ठीक है ना। जिसमें कह रहा है AB 12 सेंटीमीटर है और AC 13 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है, हमें फाइंड करना है साइन A एंड कॉस C, साइन A एंड कॉस C, ठीक है। तो अब देखिए इस ट्रायंगल के हिसाब से ये एंगल है, इस एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर है ये, हाइपोटेन्यूज तो होते हैं फिक्स, और ये है बेस, ठीक, क्लियर। तो अब ये देखें यहाँ पर साइन A के हिसाब से साइन थीटा का फॉर्मूला होता था हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है। तो p स्क्वायर हमें नहीं पता है, b कितना है 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का h स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, दैट विल बिकम p स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 169। व्हाट यू विल गेट 169 माइनस 144, द रिजल्ट इज p स्क्वायर इक्वल टू 25। फ्रॉम हेयर वी गेट p इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो p कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, है ना। p कितना आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब p की वैल्यू को यहाँ रख दें, दैट विल देन साइन A विल बी p इज व्हाट 5, h इज व्हाट 13। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। A के हिसाब से साइन A की वैल्यू ये हो जाएगी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने पाइथागोरस लगाया जिससे कि हमें परपेंडिकुलर आ जाए। परपेंडिकुलर निकालने के बाद हमने लगा दिया साइन A इक्वल टू p/h, p इज 5 एंड हाइपोटेन्यूस इज 13। A के हिसाब से A के सामने BC था इसलिए हमने उसको परपेंडिकुलर कहा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज cos C। नाउ द नेक्स्ट वन इज cos C। देखो cos का फार्मूला होता था हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन याद रहे वो बेस C के हिसाब से होना चाहिए, वो बेस C के हिसाब से होना चाहिए। तो अब अगर देखें तो C के हिसाब से बेस कौन सा है, C अकॉर्डिंग टू C बेस इज दिस, है ना, एंड अकॉर्डिंग टू C बेस इज दिस, एंड अकॉर्डिंग टू C परपेंडिकुलर इज दिस, ठीक है। तो cos C की वैल्यू क्या हो जाएगी b/h। b क्या है, एंगल C के हिसाब से b क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर, है ना। हियर वी विल राइट 5। C के हिसाब से हाइपोटेन्यूस कितना है 13। हाइपोटेन्यूस हमारे नहीं बदलते क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया cos C इक्वल टू 5/13, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करें आप, तो A के हिसाब से जो साइन की वैल्यू थी और C के हिसाब से जो cos की वैल्यू है दोनों क्या है बराबर है। ऐसा होना भी चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, क्योंकि कल हमने देखा था कि कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एंगल P प्लस C का सम कितना है 90 डिग्री है। चूँकि तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो एक एंगल भी 90 है तो बाकी रेस्ट का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो एंगल A और एंगल C क्या है आपस में
कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। और कल हमने देखा था कि कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो जो C है यहाँ पर, जो एंगल C है, इसको देखें आप, तो इस C को हम क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू 90 माइनस ए, C इक्वल टू 90 माइनस ए। तो इस C को अगर हम रिप्लेस कर दें 90 माइनस ए से, व्हाट यू विल गेट, cos 90 माइनस ए, एंड cos 90 माइनस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू 5/13, साइन ए इक्वल टू 5/13, ठीक है, समझ में आई बात है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भी आप कॉमन सेंस लगाकर ये कह सकते थे कि cos C की वैल्यू भी 5/13 ही आएगी, ठीक है। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इस पोर्शन को साफ करूंगा, ठीक है। अगर आपको नोट करने हैं तो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/√2, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/√2, कह रहा है साइन ए की वैल्यू अगर 1/√2 है किसी राइट एंगल ट्रायंगल ABC के अंदर, तो हमें ये फाइंड करना है देन वैल्यू ऑफ tan A cosec A tan B एंड cosec B, ठीक है ना, जिसमें राइट एंगल जो है हमारा C पर होगा, ठीक है ना। तो ये देख ले, अगर हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें A के हिसाब से साइन A की वैल्यू दे रखी है हमें, साइन A की वैल्यू इस बार गिवन है व्हाट, 1/√2, ठीक है। तो ये देखें कि साइन का फॉर्मूला होता है P/H, और यहां दे रखा है साइन A की वैल्यू 1/√2। तो फ्रॉम कंपैरिजन वी कैन से P/H इज इक्वल टू 1/√2। तो एक काम करते हैं, यहां से P को क्या लिख सकते हैं, A के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, ये हाइपोटेन्यूस, ये फिक्स है, और बेस ये है। तो A के हिसाब से P क्या है 1, और B क्या है, सॉरी H क्या है √2, बेस क्या है ये हमें नहीं पता। तो एक काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया फिर से इसके अंदर, h² इक्वल टू B² प्लस P², ठीक है। यहां से क्या आ गया, h की वैल्यू है √2, तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू B हमें नहीं मालूम प्लस 1 का स्क्वायर, दैट विल बिकम 2 इक्वल टू B² प्लस 1। फ्रॉम हेयर यू विल गेट 2 - 1 इक्वल टू B², दैट इज B² इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू √1, दैट इज B इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब तीनों साइड हमारे पास आ गए, तो B की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो सबसे पहले हमें तीनों साइड फाइंड करने हैं, ठीक है ना, समझ में बात है कि नहीं आई। तो अब देखें हमारे पास इस साइन A की मदद से इस ट्रायंगल के साइड्स का क्या रेशियो होगा वो आ गया, ट्रायंगल के साइड्स का क्या रेशियो होगा वो आ गया। अब हमें क्या करना है, सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। क्या फाइंड करने थे, tan A, tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो A के हिसाब से परपेंडिकुलर 1 यानी BC, और A के हिसाब से बेस AC यानी 1, तो कितनी वैल्यू हो गई 1, ठीक। ये पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। फिर क्या कह रहा है, cosec A, cosec A अगर आपको याद हो तो cosec जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। cosec क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो बगैर कैलकुलेशन किए हम यहीं से बता सकते हैं cosec A इज इक्वल टू 1/1/√2, दैट विल बिकम √2। ट्रायंगल के हिसाब से भी निकाल सकते थे आप, कैसे, cosec का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h/p, तो h क्या है हमारे पास √2 और p क्या है 1, तो √2/1 √2। देन इज tan B, ठीक है, tan B, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता था,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन बी के हिसाब से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये देखें बी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाली साइड और बगल वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p इज 1 एंड बेस इज स्टिल 1, तो क्या हो जाएगा 10b की वैल्यू 1। देन वी हैव टू फाइंड cosec b। cosec b, देखिए cosec का फॉर्मूला होता था, चूंकि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो b के हिसाब से हाइपोटेन्यूस क्या है, √2, और परपेंडिकुलर क्या है 1, द रिजल्ट इज स्टिल √2। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अगर किसी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दे रखी है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम कर देंगे p/h या b/h, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया होगा उसके रेशियोज के बराबर कर देंगे, और उसको देखकर a के हिसाब से, जैसे यहाँ a था तो a के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थर्ड वाले पार्ट को हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह हमारे पास ट्रायंगल के तीनों साइड्स का रेशियो आ जाएगा, और उस रेशियो की मदद से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात है। अगर आप नोट करना चाहें तो वीडियो पॉज करें और इसको नोट करते रहें, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे आपको रिवीजन में बहुत परेशानी होगी। ठीक है, तो जब भी आप क्लास करने बैठें तो पेन और पेपर लेकर बैठें। ठीक है, समझ में आई बात है, तभी आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं क्या कहना चाह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cosec A इज इक्वल टू cosec B, सॉरी cos A इक्वल टू cos B, cosec नहीं है, cos A इज इक्वल टू cos B, तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल A एंगल B के बराबर है। ठीक है ना, तो कह रहा है कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये छूट गया है, इफ A एंड B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B वेयर ABC is a right angle triangle, right angle triangle। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए इसको जरा, तो हमारे पास गिवन है ए बी सी, चूंकि उन्होंने कहा है एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट है, इसका मतलब सी राइट एंगल होगा। तो इसमें गिवन हमारे पास कि cos A बराबर है cos B के, ये गिवन है। तो एक काम करते हैं, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, A के हिसाब से परपेंडिकुलर ये और A के हिसाब से बेस ये, A के हिसाब से मैं रेड में लिखा हूँ, B के हिसाब से परपेंडिकुलर ये अंदर की तरफ लिख रहा हूँ, और B के हिसाब से बेस ये, B के हिसाब से मैं इनसाइड अंदर की तरफ लिखा हूँ। ठीक है, तो ये गिवन है कि cos A cos B के बराबर है। तो cos का फार्मूला क्या होता है, A के हिसाब से, cos A का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो A के हिसाब से बेस यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, और cos B के हिसाब से भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन cos A का बेस क्या है, cos A का बेस क्या है, AC। ठीक है ना, cos A के हिसाब से बेस क्या है, AC, और हाइपोटेन्यूस क्या है, AB। B के हिसाब से बेस क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है, AB। ये इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से क्या पता चला, AC बराबर है BC के, मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू इट, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। तो AC BC के बराबर है, तो AC के सामने जो साइड है और BC के सामने जो साइड है दैट मस्ट बी इक्वल। दैट्स वाई AC के सामने कौन सी एंगल है, एंगल B, और BC के सामने कौन सी एंगल है, एंगल A। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। समझ आई बात है। तो एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल A के बराबर हो जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल था जिसमें पहले से ऑलरेडी गिवन है कि अगर cos A cos B के बराबर है, यहाँ पर A और B एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है,
तो हमें ये प्रूफ करना था कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। ठीक है, तो हमने मान लिया कॉस ए कॉस बी के बराबर है। कॉस ए के हिसाब से कॉस की वैल्यू रख दिया, बी के हिसाब से कॉस बी की वैल्यू रख दिया, ए बी पार्ट कॉमन था उसको कैंसिल कर दिया, जहां से ए सी बी सी के बराबर आ गया। इस तरह से एंगल बी एंगल ए के बराबर हो गया। ठीक है, नोट करते रहें, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में क्या हो, आसानी हो। ठीक, तो हम चले कहाँ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रोसीड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि मैं बताया था कि साइन थीटा जो है साइन इंटू थीटा नहीं है। ठीक है, सिर्फ रेशियोज का नाम है। ठीक है ना, तो कहीं पर अगर ये बात है, पहली बात ये नोट करनी है आपको। दूसरी बात, अगर साइन थीटा का स्क्वायर किया जाता है तो इसको लिखने का तरीका ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसको हरगिज आप ऐसे नहीं करेंगे, चूंकि ये प्रोडक्ट नहीं है तो ये वाला रूल कभी नहीं लगाएंगे। ए बी की पावर m इक्वल टू ए की पावर m बी की पावर m। ये तब लगता है जब ये दोनों प्रोडक्ट में हो। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट है ही नहीं, ये रेशियोज हैं, तो ये दोनों एक ही बात है, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये है। समझ बात है कि नहीं? तो साइन थीटा का होल स्क्वायर इज बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ ऐसा ही होगा, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अब जरा चलते हैं इधर की तरफ। तो हमें दिया हुआ है कि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है। तो देखो कॉट थीटा 7/8 है, ठीक है ना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, उसमें एक एंगल को थीटा कह दे। तो कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 7/8। तो इसके हिसाब से क्या पता चल रहा है, बी से पी का रेशियो 7:8 है। बी से पी का रेशियो थीटा के हिसाब से बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा, है ना, क्योंकि साथ थीटा के सामने ये है और राइट एंगल के सामने h होगा। तो ये है 7 और ये हो जाएगा 8। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दे, अगर आप क्या अप्लाई कर दे, पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 49 प्लस 64, 9 प्लस 4 13, 113 का रूट, दैट विल बिकम h। तो ये हो जाएगा हमारा √113। ठीक है, तो इस तरह से अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कम्स टू दी पॉइंट कि अगर ये वैल्यू है तो इनके हिसाब से अब ये बताना है इस ट्रायंगल के लिए 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर आप जरा गौर करें इस पर, तो यह है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर, फिर से अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखें 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा हमारा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो साइन थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के हिसाब से बेस है 7 और हाइपोटेन्यूज है √113। तो 1 माइनस 7 ओवर √113 यानी 113 का स्क्वायर ओवर 1 माइनस, आई थिंक आई मेड सम मिस्टेक, साइन थीटा p/h होता है, तो साइन की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8 ओवर √113 का होल स्क्वायर। अब कॉस थीटा b/h है, तो थीटा के हिसाब से b 7 है, तो 7 ओवर √113 का होल स्क्वायर। व्हाट हैपन, 1 माइनस 64/113 ओवर
1 माइनस 49 ओवर 113, ठीक है। एलसीएम ले लिया आप, ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बाय 113 ओवर 113 माइनस 49 ओवर 113। 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा। 113 माइनस 64 दैट इज 49 एंड 113 माइनस 49 दैट इज 64, ठीक है। तो 49 बाय 64, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 बाय 64, ठीक है। 49 बाय 64, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी आपके लिए है नहीं, जो अभी 9th क्लास में आए होंगे, जो 10th में होंगे फाउंडेशन सीरीज से, उनके लिए ये चीज़ें आसान होगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहने हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख लिया, दैट विल बिकम 49 बाय 64, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इधर लिखा हुआ है कि इफ 10a इज इक्वल टू 10b, if 10a is equal to 10b, prove that a plus b is 90 degree, prove that a plus b is 90 degree। क्या कह रहा है कि अगर 10a 10b के बराबर है तो हमें प्रूफ करना है कि a plus b की वैल्यू 90 डिग्री है। a plus b की वैल्यू 90 डिग्री है। यहाँ पर जो है ये सवाल कुछ ऐसा नहीं था कि हमारे पास सवाल ये था 10a इज इक्वल टू कॉट बी, ठीक है। हाँ, मैंने 10 लिख दिया। इफ 10a इक्वल टू कॉट बी, प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हाँ, इफ 10a इज इक्वल टू कॉट बी देन प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये देखें, गिवन है हमारे पास कि 10a बराबर है कॉट बी के, 10a बराबर है कॉट बी के, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक को हम इसको बदल ले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन से 10 90 माइनस बी में। कहाँ से लाया? आप भूल गए होंगे, बिल्कुल भूल गए होंगे। कॉट थीटा को हम बदल सकते हैं किस में? 10 में, बाय रिप्लेसिंग थीटा बाय इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा से, ठीक है। तो यही अप्लाई किया हमने यहाँ पर, ठीक है। अच्छा है, जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब एक ही जैसे 10 10 हो जाए, कॉट कॉट हो जाए, इस तरह से हो जाए, तो उस कंडीशन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हटाकर एंगल को बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से एक्सपोनेंट में बेस सेम हो जाता था, पावर एक वेरिएबल में और दूसरा समथिंग में, तो हम क्या कर देते थे, बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि LHS RHS के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर हैं तो डेफिनेटली एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो a इक्वल टू 90 माइनस बी, तो यहाँ से क्या जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 10a अगर कॉट बी के बराबर है तो किसी एक पर कॉम्प्लीमेंट्री रिजल्ट लगा करके कन्वर्ट कर दो। चाहे तो आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते थे, इसको कन्वर्ट करते तो कॉट में होता, तो फिर होता 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट बी, देन आफ्टर ट्रांसफरिंग ए यू विल गेट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, किधर भी कन्वर्ट कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं रब कर रहा हूँ इसके सॉल्यूशन को, आप चाहे तो पॉज करके इसका सॉल्यूशन नोट कर लें, ठीक है। बेटर है कि आप नोट्स करते जाएं इसके, अदरवाइज जो है आपको बाद में परेशानी होगी रिवीजन में। क्यों? क्योंकि आप फिर से दोबारा से इतनी सारी वीडियोस नहीं देख पाएंगे, है ना। तो बेटर है कि आप उसके नोट्स बनाते रहें, कॉपी के पेज को पलटना आसान होता है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है, क्या कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल दोबारा हो गया, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, देन शो दैट साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2, ठीक है। हमें शो करना है कि अगर ए बी सी किसी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है तो b प्लस सी बाई 2 और कॉस बराबर है कॉस a बाई 2 के, ये एंगल में है। देखिए ये कह रहा है कि ए बी सी ट्रायंगल के इंटीरियर साइड एंगल है,
अगर इंटीरियर एंगल है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम एक काम करते हैं, b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए लिख देते हैं। हो गया? अब भी रिजल्ट नहीं मिला एंगल, एक काम करो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180 माइनस ए बाई टू। ठीक है ना, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180 बाई टू माइनस ए बाई टू, बट यू विल गेट 90 माइनस ए बाई टू इक्वल टू b प्लस सी बाई टू। जिस तरह से अभी आपने देखा कि दोनों तरफ अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, तो हम क्या कर सकते हैं, 10 को हटाकर एंगल को बराबर कर सकते हैं। सिमिलरली अब ऐसे सोचें कि दोनों तरफ एंगल बराबर हो तो हम दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिवर्स प्रोसेस मतलब जैसे a इज इक्वल टू 90 माइनस बी आता है यहाँ से, तो अगर दोनों एंगल बराबर हैं तो रिवर्स कर सकते हैं ऐसा कि दोनों पे tan अप्लाई कर दें या दोनों पे sin अप्लाई कर दें, दोनों पे cos अप्लाई कर दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करूँगा, ऑफ कोर्स sin अप्लाई करूँगा, जिससे कि हमारा LHS क्या हो जाए, मैच कर जाए जो रिजल्ट लाना है उससे। तो अप्लाई कर दे क्या, sin b प्लस सी बाई टू दैट मस्ट बी इक्वल टू sin 90 माइनस ए बाई टू। तो साइन ऑफ b प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज वॉट, cos थीटा। फ्रॉम हेयर यू विल गेट cos a बाई टू, cos a बाई टू, एंड द फाइनल रिजल्ट इज दिस। ठीक है, समझ नहीं बात है कैसे अप्लाई करने हैं इनको। ठीक, चलते हैं आगे। तो किसी किसी ट्रायंगल के अंदर जहां ए बी सी एक इंटीरियर ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 कर सकते हैं। एंगल ए को ट्रांसफर कर देंगे तो 180 माइनस ए हो जाएगा। बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180 माइनस ए बाई टू, दोनों तरफ 2 से डिवीजन करने से ये रिजल्ट आ गया। हमने डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, दैट बिकम्स 90 माइनस ए बाई टू। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन अप्लाई कर दिया। साइन क्यों अप्लाई किया, चूंकि हमें इधर साइन चाहिए था और दिख रहा था यहाँ बी प्लस सी बाई टू है, इसलिए मैंने साइन अप्लाई किया। ठीक है, बाकी जो है ये रिजल्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिलेशन से आ गया, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, द लास्ट क्वेश्चन है ना, हमारे पास है कि इवेल्युएट करना है कि cot 54 बाय 1036 प्लस 1020 बाय 1070 माइनस 2 है ना, और इसका दूसरा पार्ट है cosec 50 साइन इंटू साइन 40 प्लस cos 40 इंटू cosec 50। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पार्ट को हम कंसिडर करते हैं, जो कि है cot 54 ओवर 1036 प्लस 1020 ओवर 1070 माइनस 2। देखिए ये जो सॉल्यूशन है इसका हम तभी कर पाएंगे अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन पता हो। ठीक है ना, आपको पता है कि साइन थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा, सिमिलरली cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा है cot 90 माइनस थीटा, और cot थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा, है ना। सिमिलरली cosec थीटा होता है sec 90 माइनस थीटा, एंड sec थीटा इज cosec 90 माइनस थीटा। ठीक है, यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन थे हमारे पास, कल की क्लास में हमने देखा था। तो अब ये देखें कि cot 54 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 10
90 माइनस 54, इसको ना बदलें क्योंकि यहाँ से रिजल्ट 36 आएगा। 10 36 किसी एक को ही बदलें, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट, सॉरी cot 70, cot 70, इसको क्या लिख सकते हैं, cot 70 आई थिंक 90 माइनस 20 बाय cot 70 माइनस 2। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास। तो अब ये देखें 90 माइनस 54 इज व्हाट, 1036 over 1036 प्लस 90 माइनस 20 इज व्हाट 70, तो cot 70 over cot 70 माइनस 2। 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cot 70 से cot 70 सेम रिजल्ट है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 2, तो 2 माइनस 2 रिजल्ट इज व्हाट 0। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक था, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन था उसमें 1020 बाय cot 70 था। ठीक है, अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, अभी इस लेवल पर। ठीक है ना, ठीक है, जल्दी से देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। देखिए sec 50 इंटू साइन 40, sec 50 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री cosec 50 डिग्री। एक काम करें, इसको cosec में बदल ले और इसको sec में बदल ले इस रिजल्ट से, यहां से। तो sec 50 मतलब थीटा की जगह 50 लिखे, sec 50 विल बी इक्वल टू cosec 90 माइनस 50 और 90 माइनस 50 विल बी व्हाट 40 डिग्री। तो मतलब sec 50 को हम लिख सकते हैं cosec 40, दैट विल बिकम cosec 40 sin 40, इसको ऐसे रहने दें, प्लस cos 40 cosec 50 को क्या लिख सकते हैं, sec 90 माइनस 50, 90 माइनस 50 इज व्हाट 40, तो दैट विल बिकम sec 40। ठीक, अब क्या करें, इनके आगे आपको पता है हमारे पास है रेसिप्रोकल रिलेशन के साइन थीटा बराबर होता था 1 बाय cosec थीटा के, है ना। तो इस साइन 40 को हम क्या लिख सकते हैं, cosec 40, साइन 40 को लिख सकते हैं हम क्या, इंटू 1 बाय cosec 40 प्लस cos 40 को ऐसे रहने दें, cos 40 ये भी आपको पता है कि sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, रेसिप्रोकल रिजल्ट में था। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos 40, थीटा की जगह 40 है, तो cos से cos खत्म, ये हो गया 1, यहाँ cosec से cosec खत्म, यहाँ हो गया 1, 1 प्लस 1 इज व्हाट 2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रीज के रिजल्ट थे हमारे, उनको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, वो आप मैथमेटिक्स की बुक से कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स में इतनी इन्फॉर्मेशन दे देना आई थिंक सफिशिएंट है। ठीक है, तब हम चलेंगे इससे अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है ना, इससे अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो हेडिंग होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसको हम यहाँ पर ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थी, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसका ये एंगल क्या है, थीटा है। इस थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा या हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात
नहीं है। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा की वैल्यू क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कहां से, ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज के हिसाब से। टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू P बाय एच, एंड कॉट थीटा की वैल्यू H बाई पी। ठीक है, मैं इस रिजल्ट को उठा रहा हूं और उससे लिखूंगा पहली आइडेंटिटीज। क्या देखो कि ये देखो टेन थीटा यहां पर दिया हुआ है क्या, P बाई एच। मतलब वो आइडेंटिटीज क्या होगी वो यहां लिखेंगे हम P बाई एच। एक काम करें, ऊपर और नीचे एक काम करें आप H से डिवाइड कर दें, सॉरी टेन थीटा P बाई बी H से डिवाइड कर दें, है ना, टेन थीटा P बाई बी H से डिवाइड कर दें। ठीक है ना, H से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ये ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा P बाई एच और नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा B बाई एच। ठीक है ना, ठीक है, P बाई एच इज व्हाट, साइन थीटा, एंड B बाई एच इज व्हाट, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक वेल नोन आइडेंटिटीज आ गई, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हमारे पास एक सबसे पहली आइडेंटिटीज है साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सिमिलरली from here you can write 1 by tan theta equal to cos theta by sin theta, और 1 by tan theta क्या होता है, cot theta होता है, चूंकि tan और cot आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है, यहां भी होगा। ठीक है, tan और cot क्या है, आपस में रेसिप्रोकल है, क्या है, रेसिप्रोकल है। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो वो तो रेसिप्रोकल रिजल्ट है, तो आप उसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नंबर 1। इस ट्रायंगल के अंदर क्या हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अच्छा, इस ट्रायंगल के अंदर और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते थे, बाकी दो छूट गए हैं यहाँ पर। कॉसेक थीटा इज व्हाट, एच बाई पी, एंड सेक थीटा इज व्हाट, एच बाई बी। ठीक है, इनकी जरूरत पड़ेगी आगे। तो यहाँ से आगे जो है हम यहाँ पर लिखेंगे आइडेंटिटीज नंबर 2, पहले उनको ड्राइव कर लें। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। LHS और RHS में अगर हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय बी एच स्क्वायर, ये रिजल्ट कट के हो जाएगा 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, बी बाई एच का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर अगर आप सेपरेट कर दें, क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर को आप ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो यहाँ से बी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस पी बाई एच का होल स्क्वायर। पी बाई एच क्या था हमारा, साइन थीटा, और बी बाई एच क्या था, कॉस थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इस चीज़ को लिखने का एक तरीका ये भी है कि ऐसे लिखा जाए। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज आइडेंटिटीज नंबर 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, एडिशन चूंकि कम्यूटेटिव है तो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये था हमारा आइडेंटिटीज नंबर 2, आइडेंटिटीज नंबर 2। थर्ड,
फिर से मैं लिखूंगा पाइथागोरस रिजल्ट्स एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इस बार आप खुद करेंगे कि इस रिजल्ट में h की जगह यानी एच स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर से आप डिवाइड कर दें। कैसे डिवाइड कर दें? बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें। देखिए फिर रिजल्ट क्या हो जाता है। तो देखो जैसे ही बी स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इस वाले रिजल्ट को हम लिख सकते हैं एच बाय बी का होल स्क्वायर, और इस वाले रिजल्ट को अगर डिनोमिनेटर सेपरेट कर दे उसी की तरह तो बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 1 और पी बाय बी का होल स्क्वायर। पी बाय बी इज व्हाट, टेन थीटा। एच बाय बी इज व्हाट, एच बाय बी इज व्हाट, सेक थीटा। तो यहाँ से क्या पता चल गया, सेक थीटा का होल स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस पी बाय बी। पी बाय बी इज व्हाट, टेन थीटा यानी टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी रिजल्ट रखने हैं आपको याद कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड व फोर्थ वन, द फोर्थ वन इज कि इस ट्रायंगल के अंदर फिर से हम लिख रहे हैं क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ एच स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ बी स्क्वायर से डिवाइड किया। एक काम करें, पी स्क्वायर से एक बार और डिवाइड कर दें। ठीक है, क्या कर दें, पी स्क्वायर से और डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इस डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो ये बच जाएगा बी बाय पी का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एच बाय पी का होल स्क्वायर। एच बाय पी इज वॉट, एच बाय पी इज वॉट, कॉसेक थीटा। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी बाय पी इज वॉट, बी बाय पी इज वॉट, बी बाय पी इज वॉट, कॉट थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दैट इज आवर रिजल्ट, दैट इज आइडेंटिटी नंबर 4, दैट इज आइडेंटिटी नंबर 4। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनके अलावे भी कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसका मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ी स्टैंडर्ड है और लेवल थोड़ा उनका ज़्यादा है, लेकिन उस आइडेंटिटीज़ को आपको याद रख लेने हैं, चूँकि उनकी ज़रूरत पड़ सकती है फिज़िक्स के अंदर खुदा न खास्ता कहीं पर, तो हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, उनके भी प्रूफ हैं, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन हम इस सीरीज़ के अंदर प्रूफ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ लिख लेंगे खाली। ठीक है, तो कुछ इनके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज़ हैं, उनको सिर्फ नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्या कर लें, नोट डाउन कर लें, और इसको तो नोट करना ही है। ठीक है, तो कुछ आइडेंटिटीज़ है जिनको हम नोट कर लें, जैसे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, पहली आइडेंटिटीज, बल्कि फोर्थ हो गया तो फिफ्थ कह लें इसको। वो चार बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका डेरिवेशन आपके क्लास में भी है मैथमेटिक्स के अंदर, तो इसलिए उसके डेरिवेशन हमने बता दिए। सिक्स्थ वन इज साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सेवेंथ वन इज cos of a plus b is equal to cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। हाँ, याद रखें यहाँ cos में यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस है।
कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नाइन्थ, टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी ओवर वन माइनस टेन ए टेन बी। टेंथ, टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी ओवर वन प्लस टेन ए टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, इलेवेंथ आइडेंटिटीज, ये आपको याद रखना है कि देखो अगर a प्लस बी, जो हम a और b अलग अलग है, अगर a और b दोनों बराबर हो जाए, a और b बराबर हो जाए तो ये रिजल्ट तो कुछ ऐसे दिखेंगे। क्या? मैं सिर्फ इसको लिखूंगा और इसको लिखूंगा और इसको लिखूंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, से थीटा, मतलब a बराबर भी किसी थीटा के है, तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। नहीं, देखो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तो दोनों तो एक ही बात हो जाएगी, ये वाला रिजल्ट भी और ये वाला रिजल्ट भी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 12, यहां से कॉस 2 थीटा, यानी ए भी थीटा बी भी थीटा अगर हो जाए, एक ही एंगल हो जाए, तो क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा। यहां से क्या हो जाएगा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन इस आइडेंटिटीज को कॉस 2 थीटा को और भी हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? अभी हमने एक आइडेंटिटीज पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, व्हाट यू विल गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फ्रॉम हेयर यू विल गेट कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करने के बजाय हम साइन स्क्वायर थीटा को भी रिप्लेस कर सकते थे। तो सिमिलरली cos 2 theta can also be written as cos square theta माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? यहां से देखें तो यहां से देखें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह इनको रख दें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट यू विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1 और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये होगा हमारे कॉस 2 थीटा का रिजल्ट। तो कॉस 2 थीटा की 3 आइडेंटिटीज हैं, ये तीनों याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो साइन 2 थीटा के तो एक ही रिजल्ट है। सिमिलरली यहाँ पर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, टेन ए यानी थीटा प्लस थीटा, ए और बी अगर बराबर मान लें से सम एंगल थीटा के, तो टेन 2 थीटा क्या हो जाएगा, टेन ए यानी टेन थीटा प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा। तो ऊपर वाला टेन थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा, और ये भी हो जाएगा टेन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये तो हो जाएगा 2 टेन थीटा, और ये टेन थीटा टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया, ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा, टेन 2 थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन 2 थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको रिप्लेस कर सकते हैं कि टेन 2 थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इनको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात है। तो ये 12 आइडेंटिटीज जो हमने लिखे हैं ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगली क्लास के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेशल एंगल्स, सम स्पेसिफिक एंगल्स बेसिकली। ठीक है, उसमें होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, ये 5 एंगल के बारे में हम अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जो है इतनी आइडेंटिटीज हमने लिखी है तो इस पर कुछ क्वेश्चन भी करने होंगे, लेकिन वो मैं अभी नहीं करूँगा, हो सकता हो फुल्ली नेक्स्ट या उसके बाद वाले लेक्चर में करूँगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपको करने हैं इस आइडेंटिटीज़ को याद। ठीक है ना, इस आइडेंटिटीज़ को क्या करना है, आपको याद कर लेने हैं, ताकि जब मैं क्वेश्चन बोर्ड पर करूँ तो आपको कुछ फील हो, एहसास हो कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के बाद मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।